महिमा है सज्जनों, तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि उस मुद्रिका को जिस पर राम नाम अंकित था उसे गिरा देते हैं और मां उसे हाथों में उठा लेते हैं। चकित चितव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय कुलाने। विचार करने लगती हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई। उस मुद्रिका को देख करके राम नाम लिखा हुआ था तो मुद्रिका को पहचान रही हैं कि ये मुद्रिका किसकी है, तो मेरे स्वामी को है। ऐसी मुद्रिका बनाई भी नहीं जा सकती है और सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्रभु को कोई जीतने वाला भी नहीं है। विचार करती हैं, अरे जीती को सकई अजय रघुराई, जीत को सकई अजय रघुराई, माया तेरे रच नहीं जाई, माया तेरी रच नहीं जाई। चकित चितवा मुदरी पहचानी, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। उस मुद्रिका को देखकर श्री जानकी जी हर्षित होते हैं कि ये मेरे स्वामी का है। और विषाद भी होता है कि माया से तो ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है और मेरे स्वामी को जीतने वाला भी कोई नहीं है, उन्हें कोई पराजित करने वाला नहीं है। इस संसार की बात तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे स्वामी को हरा नहीं सकते हैं। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा, रुद्रस्त्रिनेत्र पुरांत कोवा, इंद्रो महेंद्रो सुरनायकोवा, अष्टान तुम युधि राघवस्य। मेरे राघव को कोई पराजित करने वाला नहीं है। और विचार करते हैं कि सकल सुरासुर अर्जुन ही जुझारा, सकल सुरासुर जुझहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा, राम ही समरन जीत निहारा, राम ही समरन जीत निहारा।
बंसी। ऐसे मेरे स्वामी का वंश है, कुल है कि जो काल से भी वो लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्हें कोई पराजित करने वाला नहीं है, कोई हरा नहीं सकता है, यह विचार करते हैं। उसी समय संत श्री हनुमंत लाल जी माँ को विकल देख करके, हर्ष विषाद में देख करके उसी वृक्ष से ही श्री राम कथा को सुनाने लगते हैं। वर्णन आता है कि रामचंद्र गुण और वर्णय लागा, रामचंद्र वर्णय लागा। सुनत है सीता कर दुख भागा, सुनत है सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुनहि श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि देश कथा सुनाई। आदि होते सब कथा सुनाई। संत श्री हनुमंत लाल जी वृक्ष से ही राम कथा को सुनाने लगते हैं। तो जानकी जी कैसे सुनी जी कि रामचंद्र गुण वर्णय लागा, आ सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, आयाति होते सब कथा सुनाई। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम इतने दिनों से सत्संग करते हैं, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो हर पल हम भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या ये दुख जो है जीवन के समाप्त ही नहीं होते हैं, दुख मिटता ही नहीं है। तो सज्जनों, कथा को सुनना कैसे है, पहले यह विचार करना है। केवल आप आकर के पंडाल में बैठ गए, इस प्रांगण में बैठे हैं और ध्यान कहीं और हो, तो ऐसे कथा नहीं सुनी जाती है। मन तन के साथ में आप सत्संग पंडाल में बैठिए, ये नहीं कि माला तो कर में फिरे, अरे माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चौमाय। दास कबीरा कह गए यह तो सुमिरन नाई, यह तो सुमिरन नाई। कैसे सुनना है कथा को, ये मैं आपको मानस से ही बताऊंगी। ये कोई बनावटी बात नहीं जी, कोई कही सुनी हुई ऐसे केवल दंत कथा नहीं, मानस में यह उपदेश है, यह संदेश है कि कथा को कैसे सुनना है, कैसे बैठ करके सुनना चाहिए जी। विचार करें आप, जहां कथावाचक प्रवक्ता ध्यान देंगे प्रसंगों पर, जहां कथावाचक प्रवक्ता स्वयं परमात्मा बना हुआ है, कहां? सबरी की टूटी फूटी झोपड़ी में परमात्मा ब्रह्म कथावाचक बन करके बैठा है, और नौ भक्ति की स्वरूप माँ सबरी जहाँ श्रोता बनी हुई हैं। कोई वहाँ शोरगुल मचाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे नहीं हैं, फिर भी भगवान क्या कहते हैं? अपने श्रोता सबरी को पहले सावधान करते हैं। कैसे? हरि नवेधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान सुनो
भगवान सुनाने लगे। अभी तो मेरा प्रसंग कुछ और है, नहीं तो नवधा भक्ति क्या है इसका विश्लेषण करते कि ये नौ भक्ति कौन थी सबरी जी के जीवन में। और भगवान कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सबरी के अंदर सभी प्रकार की भक्तियां थे। और हम लोगों के लिए तो बहुत छूट हो गई कि एक भी भक्ति यदि हो जाए तो जीवन का उद्धार और कल्याण है, एक भी हो जाए तो उधर मैं अपने विषय को नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि बढ़ जाएगा उधर विषय कि प्रथम भक्ति क्या है, दूसरा क्या है, उधर ही उलझ जाएंगे। कभी सुनाएंगे तो भगवान अपने श्रोता सबरी को सावधान करते हैं कि सावधान सुनो धरु मन माहे। ये नहीं कि एक कान से सुने और एक कान से निकाल दे, नहीं, उसको हृदय में धारण करें और सुनने के बाद में सुनी अनुकथन परस्पर होई। और आपस में बातें भी करनी चाहिए कि आज कथा में क्या हुई है, उस कथा से क्या सीखा आप लोगों ने, क्या उससे शिक्षा मिली, ये बातें होनी चाहिए। अब देखिए, जब भगवान वैराग्य के स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को जब सुनाते हैं तो लक्ष्मण जी को भी क्या कहते हैं कि थोरे हम सब कहूँ बुझाए, थोरे हम सब कहूँ बुझाए, सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई, सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई, सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई। सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई। किसी जिज्ञासु ने कहा कि भगवान ने तीन का ही नाम क्यों लिया? अंतः चतुष्टय तो चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार है अंतः चतुष्टय। तो तीन का ही परमात्मा ने क्यों नाम लिया? इसलिए लिया कि कथा में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, और जगह अहंकार का स्थान हो सकता है। तो कथा में क्या जरूरी है? मन, बुद्धि और चित्त। इसलिए भगवान ने तीन का ही नाम लिया लक्ष्मण जी से कि सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। अहंकार का नाम नहीं लिया, क्योंकि यह अहंकार आपको सत्संग में, कथा में बैठने ही नहीं देगा। क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ये बोल क्या रही हैं? कुछ नहीं बोल रही है, चलो यहाँ से। अहंकार नहीं बैठने देता है जी। हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने धनवान हैं, हम इस जमीन पे बैठेंगे? लेकिन नहीं जी, यहाँ सब कुछ त्याग कर अपने धन का अभिमान, वैभव का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, सब कुछ छोड़कर सत्संग में बैठना पड़ता है। कथा में बैठेंगे वही नहीं, कथा में वही नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे जो अपने को भगवान राम से बड़े मानते होंगे, केवल वही नहीं बैठेंगे। और जो छोटा मानेंगे भगवान से, वो तो बैठ ही जाएंगे। तो कथा की महिमा बहुत सी बताई गई है। अभिमान बैठने नहीं देता है अभिमानियों को, केवल मैं बकरी की तरह करते फिरेंगे। तो अभिमान को ही समाप्त पहले करना है। कथा में मैं पूर्व बोल चुकी हूँ, इसलिए उसको मैं अब विश्लेषण दोबारा नहीं करूंगी कि विमान आते हैं। कौन से विमान आते हैं? कौन से विमान आते हैं? तो विगतः माना यशस्यः विमानः। कथा सुनने से अभिमान समाप्त हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा विमान आता है जी कथा में। और वो विमान आए, पुष्प विमान आए चाहे न आए, भगवान के पार्षद लेके आए चाहे न आए, कथा से ये विमान जरूर आ जाते हैं कि हमारा मैं समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान अहंकार का नाम नहीं लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार को हटा दिए।
तो कथा कैसे सुननी है इस पर मैं विश्लेषण कर रही हूँ। आप जो कहते हैं कि कथा से व्यथा मिटती नहीं है, तो मिटेगी कब? जब हम मन बुद्धि चित्त के साथ सुनेंगे। तो बाबा ने मानस में केवल श्रोताओं को ही नहीं सावधान किया है जी, प्रवक्ता को भी कैसे कथा कहनी है, कैसे कथा को समझाना है, उनको भी बाबा ने एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है। शिक्षा लेना चाहिए कि कथा कैसे होनी चाहिए। कथा ऐसे नहीं होती है। जब तक कथावाचक का मन सावधान न हो, स्थिर न हो, तो कथा का निरूपण, जो कथा का सार तत्व है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। यदि मन हमारा शांत चित्त में न हो, शांत रस में न हो, तो मैं आप सबको कथा नहीं सुनाऊंगी। बैठी हूँ मंच पर और ध्यान हमारा चल जाए कहीं दूसरे जगह, तो क्या मैं कथा बोल पाऊंगी? मंच पे रहना पड़ेगा मन बुद्धि चित्त के साथ। कैसे रहना पड़ेगा? देखिए, शंकर भगवान कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, तेभी प्रभु का कर कमल हनुमान जी की सिर पे घूमने लगा। तो जब घूमने लगता है कर सरोज, तो भगवान शिव मगन हो जाते हैं, एक रूपता के वजह से, एकता के वजह से, क्योंकि भगवान शिव ही तो हनुमान जी बने हैं। रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। तो एकत्व के नाते मगन कौन हो रहे हैं? तो भगवान शिव हो रहे हैं। जब हनुमान जी के सिर पे प्रभु का कर सरोज स्पर्श होता है, जब ये सीता जी की खोज करके जाते हैं, तो प्रभु कर पंकज कपिके शेषा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान जी के सिर पे प्रभु का हाथ है, लेकिन मगन कौन हो रहे हैं जी? तो गौरीसा हो रहे हैं, गौरी के ईश हो रहे हैं। एकत्व के नाते कथा सुना रहे थे, कथा बंद हो गई, चुप हो गए भगवान शिव। पार्वती जी बोली, प्रभु कथा सुनाइए, आप चुप क्यों हो गए? भगवान शिव ने कहा, हे उमा, मन मगन भया तो को बोले। यहाँ तो सिर पे प्रभु के हाथ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कैसी कथा हो तो हो, कैसे हो? फिर क्या होता है? अपने मन को भगवान शिव सावधान करते हैं। सावधान मन कर पुण्य संकर, सावधान मन कर पुण्य संकर, लागे कहना कथा अति सुंदर, 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 लागे कहना कथा अति सुंदर। तो मन के साथ में कथा सुननी चाहिए और मन के साथ में कहनी चाहिए। तो प्रभु की ऐसी कथा है, ऐसा उनका राम नाम है कि यदि मन तन के साथ में सुनेंगे तब व्यथा समाप्त होगी जी, ऐसे नहीं केवल बैठने से नहीं होगी। तो आइए, इसलिए हम क्या करें? अरे आओ मन को हम रंग लें राम रंग में, आओ मन को हम रंग लें राम रंग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में, आओ मन को हम रंग लें राम रंग में, आओ मन को हम रंग लें सत्संग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में। इस रंग की है महिमा प्यारी, इस रंग की है महिमा
रंगी फिर जवानी अपने प्रभु की हुई हूँ दीवानी, अपने प्रभु की हुई दीवानी अपने प्रभु की हुई हूँ दीवानी, अपने प्रभु की हुई दीवानी प्रेम डोरी बंधी थी प्रभु संग में, प्रेम डोरी बंधे थे प्रभु संग में प्रेम डोरी बंधी थी प्रभु संग में, प्रेम डोरी बंधे थे प्रभु संग में आओ तन को हम रंग ले राम रंग में, आओ तन को हम रंग ले, आओ मन को हम रंग ले सत्संग में, आओ तन को हम रंग ले सत्संग में। अब भी तो इस तन को रंगा ले, अब भी तो इस मन को रंगा ले, अब भी तो इस मन को रंगा लो, अब भी तो इस मन को रंगा लो, अपने जीवन को पावन बना लो, अपने जीवन को पावन बना लो। ये रंग मिलता है सत्संग में, ओ ये रंग मिलता है सत्संग में। और एक संकल्प करें जीवन में, अरे अब ना रहे हम कुसंग 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 में। आओ तन को हम रंग ले राम रंग में, आओ तन को हम रंग ले, आओ मन को हम रंग ले सत्संग में, आओ मन को हम रंग ले सत्संग में, हाँ सत्संग में, सत्संग में हाँ सत्संग में आओ तन को हम रंग ले राम रंग में, आओ तन को हम रंग ले सत्संग में, आओ मन को हम रंग ले राम रंग में, आओ मन को भी रंग ले रंग में आओ मन को रंग ले रंग में, आओ मन को भी रंग ले सत्संग में आओ मन को हम रंग ले, अरे राम